Hello everyone, welcome again. Today I am going to talk about the web series Lucifer season 1 and episode 1. अनफॉर्चुनेटली ये मेरी फेवरेट वेब सीरीज़ में से एक है, यानी कि आप ही की तरह मैं भी लूसीफर सीरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट. इस कहानी की शुरुआत होती है लूसीफर से, जिसे स्वर्ग से निकालकर नर्क में भेज दिया जाता है अनंत काल तक शासन करने के लिए, जब तक उसने वैकेशन का नहीं डिसाइड किया होता. यानी कि अब लूसीफर मॉर्निंग स्टार ने नर्क से निकलकर धरती पर आकर छुट्टियां मनाना स्टार्ट कर दिया होता है. ये बात होती है ईयर 2016 की. यहीं पे हमें हेल का डेविल एक इंसानी रूप में दिखाया जाता है और वो अपनी गाड़ी से तेज़ रफ्तार से कहीं आगे जा रहा होता है. तभी पुलिस की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंचती है. इसी वजह से लूसीफर को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है. तो लूसीफर पुलिस वाले से कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, मुझसे क्या चाहते हो. तभी पुलिस वाला कहता है कि तुम अपनी गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहे थे, तुमने शहर के रूल्स तोड़े हैं. लूसीफर कहता है कि क्या तुमने कभी रूल्स नहीं तोड़े. तब वह पुलिस वाला हिप्नोटाइज होकर अपना सारा गुनाह, अपनी सारी सच्चाई उससे कह देता है. हालांकि वो कहना तो नहीं चाहता था, मगर वो उससे ये बातें बता देता है कि कई बार मैंने अपनी गाड़ी के रूल्स तोड़े हैं और साथ ही तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाई भी है, वो अभी फुल वॉल्यूम में हॉर्न को बजाकर. इस बात से लूसीफर हंसने लगता है और पैसे निकालता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए. तो पुलिस वाला कहता है कि हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत है. और वो लूसीफर को कहता है कि बट नेक्स्ट टाइम गाड़ी थोड़ा स्लो चलाना. और उसके बाद में लूसीफर एक क्रीपी सी स्माइल देकर वहाँ से निकल जाता है और फिर पहुँचता है खुद के बार में, जिसका नाम होता है लक्स. वहाँ पे हमें हेल की एक और डेमन दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है मेजकिन, जिसे हर बार लूसीफर मेज नाम से बुलाता है. मेज लूसीफर से कहती है कि आखिर तुम इस इंसानी काम को छोड़कर हेल कब वापस जाओगे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है. तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं. और तभी वहाँ पे सारा समय धीमा हो जाता है और तभी वहाँ पे इस कहानी की एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है एमेनेडिल. बेसिकली वह लूसीफर का भाई होता है. वो लूसीफर को धमकाता है कि हमारे पिता तुम पर ज़्यादा दिन मेहरबान नहीं होंगे. अगर तुम तुम्हारी जान बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके तुम हेल वापस आ जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते बिना नर्क के देवता के नर्क के अंदर क्या क्या हो रहा है. मगर लूसीफर वहाँ पे उसकी कोई बात नहीं मानता, वह उसे जाने के लिए कह देता है. इसके बाद में लूसीफर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है डेलाला, और वह डेलाला से बातें करने लगता है. तो डेलाला कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ. तो लूसीफर वहाँ पर कहता है कि तुमने ही तो ये लाइफ चुनी थी, सेक्स, तस्वीरें और काफ़ी ज़्यादा पैसा, और तब तुम इनसे अब परेशान क्यों हो. तब डेलाला कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें परेशान करें, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ लूसीफर. तो लूसीफर कहता है हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए. तो डेलाला कहती है कि क्या. तो लूसीफर कहता है कि बस यही चाहता हूँ कि तुम कभी बिखरना मत. और उसके बाद वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, मगर तभी एक इंसान उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है. बट लूसीफर तो इमॉर्टल होता है और उस पर गोली का कुछ असर नहीं होता. मगर वहीं पर डेलाला जान से मारी जाती है और वहीं कुछ ही दूर पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी जान से मारा जाता है. मगर लूसीफर में उसे फिर से जिंदा करने की पावर्स थी. वो उसे फिर से जिंदा कर देता है और उससे पूछता है कि तुमने उस पर गोलियां क्यों चलाई. वो कहता है कि मैंने उसे पैसों की वजह से मारना चाहा. ये कहकर वो फिर से मर जाता है. उसी रात वहाँ पर दो डिटेक्टिव पहुँचते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है क्लाइड टेकर क्लुई और उसके ही पति का नाम होता है डैन एस्पिनोजा. वो दोनों उसी केस पर कार्रवाई कर रहे होते हैं. तो वहाँ पर क्लुई कहती है कि कोई काम तो मेरे लिए छोड़ दिया करो, इस काम में तुम दखलंदाजी मत करना, इस काम में तुम टांग मत अड़ाना, ये काम मैं खुद अकेले करना चाहती हूँ. तभी वहाँ पर छानबीन करते हुए वो पहुँच जाती है लूसीफर के पास. वो उससे पूछती है कि क्या तुम जस्मदीद गवाह थे उस वारदात पर. तो लूसीफर कहता है कि हाँ, ये सारी वारदात मेरे सामने हुई थी. मगर वो कहती है कि फिर तो गोलियां तुम पर भी चली होंगी, पर तुम पर उसका असर क्यों नहीं हुआ. तो लूसीफर कहता है कि हाँ, तुम लोग कम समझोगे कि मैं तो इमॉर्टल हूँ. हालांकि क्लूई ये बातें अभी समझ नहीं रही थी. वो कहती है कि इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है. अगले दिन लूसीफर एक शादी को अटेंड करता है, जहाँ पे दो जोड़े आपस में शादी कर रहे होते हैं. तो लूसीफर उस आदमी को धमकाने लगता है. उसका नाम होता है जिमी बांस. वो इससे कहता है कि तुमने पैसों के लालच में अपनी बेस्ट फ्रेंड डेलाला को जान से मार दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया. तो वहाँ पर जिमी कहता है कि आज मेरी शादी है, मेरी शादी को बर्बादी में मत बदलो. मैं जानता हूँ कि उसकी डेथ हुई है, मगर इसकी डेथ का असली रीज़न मैं नहीं हूँ. उसकी डेथ का असली रीज़न है ट्रू वाइल्ड. तुम जाकर उससे क्यों नहीं बात करते. और अब ना चाहते हुए भी लूसीफर को वहाँ से जाना पड़ता है. इसके बाद में वो सीधा पहुँच जाता है ट्रू वाइल्ड के पास में और उसे जान से मारने की धमकी देता है और उससे सच उगलवा लेता है कि आखिर डेलाला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने उसे जान से क्यों मरवाना चाहा. तो ट्रू वाइल्ड उससे कहता है कि उसकी दिमागी स्थिति बिगड़ी हुई थी, तुम ये जाकर उसकी साइकेट्रिस्ट से क्यों नहीं पूछते, क्योंकि उसके पास तो काफ़ी सारे चक्कर लगाती थी. उसकी साइकेट्रिस्ट तुम्हें सब कुछ सच सच बता सकती है. और इस बात को सुनने के बाद में वो उसे छोड़ देता है और तभी वहाँ पे क्लूई पहुँच जाती है. क्लूई उससे कहती है कि मुझसे पहले तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए, इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो मैं कर रही हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो.
तब लूसीफर उससे कहता है कि डेलाइला मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। वहाँ पर तो क्लूई कहती है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। तब लूसीफर बताता है कि आज उसकी जो हालत हुई वो मेरी वजह से हुई है। अगर उसने मुझ जैसी ज़िंदगी नहीं मांगी होती तो शायद आज वो जिंदा होती। तब क्लूई कहती है कि तुम आखिर इन लोगों से सच कैसे उगलवा लेते हो। तब लूसीफर कहता है कि यही तो मेरी पावर्स हैं, मैं किसी की आंखों में देखता हूँ तो वो मुझे सारी ख्वाहिशें, सारी सच्चाइयाँ बताने लगता है। तब लूसीफर कहता है कि चलो मैं तुम पर ट्राई करता हूँ, तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं। मगर थोड़ी देर बाद जब उसका उस पर कोई असर नहीं होता तो वह काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लूसीफर किसी से भी बात करता है, उसकी आंखों में घूर कर देखता है, सच्चाई पूछता है तो हर इंसान उससे वो बातें शेयर कर देता, मगर उन सबका क्लूई पर कोई असर नहीं हो रहा। और थोड़ी देर बाद में उस पर साइकेट्रिस्ट के बारे में भी पता चलता है, और थोड़ी देर बाद में वो उस साइकेट्रिस्ट से मिलने जाते हैं जिसका नाम होता है लिंडा मार्टिन। मगर वह वहाँ पर लूसीफर कहता है कि उसे पेनिलिंस नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में उसके पास जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर क्लूई को एक कॉल आता है। वो होता है उसकी बेटी के स्कूल से। कॉल पर बताया जाता है कि आपकी बेटी एक लड़की के साथ में झगड़ा हुआ है और आपको अभी एनंड स्कूल आना पड़ेगा। वहाँ पे उसका पति डैन भी मौजूद होता है। वो आपस में लड़ने लगते हैं तो लूसीफर कहता है कि तुमसे बड़ा ढक्कन मैंने कभी नहीं देखा, तुम दोनों इतने बड़े होकर भी एक छोटी सी बच्ची के सामने लड़ रहे हो। यहाँ पे हमें क्लूई की बेटी भी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ट्रिक्सी एस्पिनोजा, और वो दोनों उसी के घर छोड़कर अपने केस की इन्वेस्टिगेशन में फिर से लग जाते हैं और सीधा पहुंचते हैं पेनिलिंस के पास में। वहां पर उससे पूछताछ करते हैं कि तुम डेलाइला के बारे में क्या जानती हो, पर पहले तो पेनिलिंस उन्हें बताने से मना कर देती है। दरअसल पेनिलिंस का नाम लिंडा मार्टिन होता है, मगर जब लूसीफर अपनी आंखों से उसे घूरता है और कहता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है मुझे बताओ, उसकी नज़रों में था वो लूसीफर के साथ सेक्स करना चाहती थी। तब लूसीफर उससे कहता है कि तुम मुझे सच सच बता दो, उसके बाद में मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। मगर तब यहाँ पर लिंडा बताती है कि उसका एक लड़के के साथ में चक्कर चल रहा था, उसका नाम था ग्री कूपर, जो एक हॉलीवुड हीरो है। इस बात को सुनने के बाद में दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, मगर लिंडा उन्हें रोकने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे वादा किया था, तुम मेरे साथ सेक्स करोगे। क्लूई उससे कहती है कि क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे। वहाँ पर लूसीफर कहता है कि अगर मैंने वादा किया तो पूरा मुझे करना ही होगा, मगर अभी मुझे यहाँ से जाने दो लिंडा, और मैं वापस ज़रूर आऊँगा काम पूरा करने के बाद में। मैं अपने वादे को कभी नहीं तोड़ता। और इसी के साथ में दोनों पहुँच जाते हैं ग्रे कूपर के पास में, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर होता है। और उससे पूछताछ करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि उसके हाथ में सेम टू सेम वैसी ही महंगी घड़ी है जो कि वारदात पे मौजूद उन दोनों के हाथों में थी। वो दोनों घड़ियाँ काफ़ी महंगी और सेम टू सेम मैच कर रही थी। तब लूसीफर उससे जाकर पूछता है कि डेलाइला को तुमने जान से क्यों मारा। वो कहता है कि मैं डेलाइला से प्यार ज़रूर करता था, मगर मैंने उसे कभी मारने की कोशिश नहीं की। और उनकी ये बातें चल ही रही थी कि वहाँ पे पहुँच जाती है ग्रे कूपर की पत्नी, और उसकी पत्नी से यह बात पता चलती है कि ग्रे कूपर ने डेलाइला को कभी जान से नहीं मारा होगा। अब इस बातों को सुनने के बाद में लूसीफर और क्लूई वापस से खुद के बार में आ जाते हैं, और तभी क्लूई वहाँ पे टीवी देखने लगती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि डेलाइला, जो कि एक पॉप स्टार थी, आज उसके सारे रिकॉर्ड्स की कीमत 2 गुनी हो चुकी है। और तब वहाँ पर उन दोनों की बत्ती जलती है। उन्हें याद आता है कि जब भी कोई पॉप स्टार मारा जाता है तो उसकी क्रेडिट सबसे पहले उसके प्रोड्यूसर को मिलता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने ही उसके पॉप रिकॉर्ड्स में पैसा लगाया होता है। और अब उन दोनों को क्लियर हो जाता है कि उसकी मौत का असली जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि खुद जिमी बांस है। और इसी के साथ में वो दोनों उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जिमी बांस अपनी एक रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, और तभी वहाँ पे लूसीफर उससे कहता है कि आखिर तुमने उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की। तो जिमी कहता है कि वो मुझे परेशान कर रही थी, मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी, और मैं उसे प्यार नहीं करता था, इसलिए मैंने किराए के गुंडे को हायर किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे अपनी महंगी घड़ी दे दी और उससे डेलाइला को जान से मरवा दिया। इस बात को सुनने के बाद में अब लूसीफर का दिमाग और ज़्यादा सरक जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी उसके हाथों से गोली चल जाती है और वो गोली आके लगती है क्लूई को। वहाँ पे लूसीफर क्लूई को बचाता है और कहता है कि मुझे बस 2 मिनट दो, मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। और वो अब आकर जिमी बांस को अपना असली फेस रिवील करता है, वो भी डेविल का। उसे देखने के बाद में जिमी बांस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और थोड़ी देर बाद में हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर अब क्लूई की आंखें खुलती हैं और वो लूसीफर से पूछती है कि आखिर मुझे यहाँ पर रहते हुए कितना टाइम हो गया। तभी लूसीफर मजाक में कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहते हुए 3 साल हो गए हैं, तुम्हारी आँख 3 साल बाद खुली है। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, मगर जब उसे लगता है कि लूसीफर सच में मजाक कर रहा था, तब वो कहती है कि ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, गोलियाँ तो हम दोनों पर चली थी, मैं तो यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो लूसीफर कहता है कि तुम ये बात कब समझोगी कि मैं इमॉर्टल हूँ। और तभी उनकी बेटी ट्रिक्सी वहाँ पर आ जाती है
और अब उन दोनों को बात करता छोड़ लूसीफर वापस से अपने बार में चला जाता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी को पार करता है तभी वहाँ पे उसका सौतेला भाई अमेनिडील वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे आता है वहाँ का समय धीमा हो जाता है और वो उससे कहता है कि अभी भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम्हारे पास में एक डील है, अगर अब भी तुम नर्क में वापस चले गए तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मगर तब वहाँ पर लूसीफर कहता है कि भाड़ में जाओ, मेरे को परेशान करने यहाँ पर कभी मत आना। और उसके बाद में लूसीफर अपने काम पर यानी कि अपने वादे को पूरा करने के लिए लिंडा के पास में निकल जाता है। और इसी के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।